हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस। आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और पॉजिटिव भी रह रहे हो। वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। और आज हम जो रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक है कि आपके पर्सन के दिल में क्या है आपको लेके, और वो आपसे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। उनके जो दिल में आपको लेके चलता है बट वो कह नहीं पाते। ठीक है, वो उनकी हिडन इमोशंस फीलिंग्स हम यहाँ पे देखेंगे। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। ओके, तो आप लोग फोकस कर लीजिए अपने पर्सन पे। ठीक है, जैसी भी सिचुएशन चल रही है कुछ समय के लिए सिचुएशन को इग्नोर करके सिर्फ उन मोमेंट्स को याद कीजिए जो मोमेंट्स आप दोनों ने एक साथ बिताए हैं। ओके, प्लीज गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। वाओ, यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दिल बन रहा है। सबसे पहले ही जो है वो दिल बना है, हार्ट बना है। ओके, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन और आप दोनों ही के लिए हम ये एनर्जी देख रहे हैं। तो मैं एक चीज देख रही हूँ कि आप दोनों और आपके पर्सन जितना एक दूसरे के साथ खुश रहे हो, जितना आप एक दूसरे के साथ हैप्पी रहे हो और अच्छे अच्छे मोमेंट्स आप लोगों ने जिए हैं अपनी लाइफ में, उतना ही मुझे लगता है कि इस वक्त इस इंसान को रोना पड़ रहा है, तड़पना पड़ रहा है। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि उलट हो चुकी है आपके साथ बिताए हुए पल और अभी का जो समय है। और वो हंसना मुस्कुराना, जिंदगी को खुलकर जीना, और वो सभी चीजें जैसे उलट हो चुकी हैं इनकी लाइफ में। हर चीज जो है ऐसे जैसे स्ट्रगल बन के रह गई है इस वक्त, ऐसा मुझे दिख रहा है। और दिल में इनके इस वक्त एक दर्द है, एक पेन है। मुझे लगता है कि इनके साथ इनका जो रिश्ता है ना इस पर्सन का, ये ना आपको खुल के उस रिश्ते के बारे में बोलना चाहते हैं, उन इमोशंस के बारे में बोलना चाहते हैं, फीलिंग्स के बारे में बोलना चाहते हैं जो इनके अंदर आपको लेकर है। कि बट क्या है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, एकदम चुप हैं आपके पार्टनर और आप भी। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी एक झटके से कैसे बदल गई है। ये पर्सन नहीं जानते कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा, या फिर इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस रिश्ते का अंजाम ऐसा होगा, कि ऐसा भी दिन, जो ऐसे भी पल इन्हें देखने पड़ेंगे आपके बिना इस रिलेशनशिप में, इन्होंने सोचा नहीं था। इन्होंने नहीं, मुझे लगता है कि आपने भी कभी ये चीज़ नहीं सोची थी कि ये चीज़ आपको फेस करने को मिलेगी। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जिसको इतना चाहा है मैं उसी को खो दूँगा, या उसी इंसान को मैं खो दूँगी। ठीक है, मेल फीमेल ये सभी के लिए रीडिंग होती है। तो इस प्यार का और इस मोहब्बत का जो अंजाम जो ये देख रहे हैं इस वक़्त जो हो रहा है, वो कहीं न कहीं इस वक़्त इनके दिल में एक दर्द पैदा कर रहा है, और आपके भी। ओके। अ, ए यहाँ पे एस बना है गाइस और के बना है। मुझे लगता है कि इस इंसान के अंदर जो फीलिंग, इमोशंस और वो दर्द है ना, उसको कोई सुन नहीं रहा, उसको कोई समझ नहीं रहा। ये ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि कोई तो हो जो इनकी चेहरे को देखकर, इनकी भावनाओं को समझकर, इनके अंदर क्या चल रहा है, कौन-सा युद्ध चल रहा है, कौन-सी बेचैनी चल रही है, कोई तो इनको समझे। आपके पर्सन ना आपके और उनके रिश्ते के बारे में किसी से बात करना चाह रहे हैं गाइस। बट मुझे लगता है कि कोई नहीं है इनके पास जो इनकी बात सुने। ओके, कुछ तो है आप लोगों के रिश्ते में ऐसा जिसमें ये ट्राई भी कर रहे हैं या फिर ट्राई किया है आप लोगों ने अपने रिश्ते के फ्यूचर के लिए, बट कुछ हो नहीं पाया है। ये भी चीज़ हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश करी होगी इस रिश्ते को सुधारने की, या फिर आपके लिए एफर्ट्स करने की, जो जो एफर्ट्स अभी मुझे लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि इन्होंने किए हैं आपके लिए।
आप नहीं जानते हो जो कुछ इन्होंने आपके लिए किया है, क्योंकि ये दिखाना और शो ऑफ करना पसंद नहीं करते हैं। या तो आपके पर्सन किसी बात का झूठ बोल चुके हैं, किसी बात को छुपा चुके हैं, तो कहीं न कहीं गिल्ट भी है। वो गिल्ट डेफ़िनेटली है उस झूठ का और उस चीज़ की बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है। उस चीज़ को करने के बाद वो बेचैनी बहुत हो रही है इनको। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी चीज़ें शो ऑफ करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ़ में जो कुछ भी सह लेंगे बट सामने से नहीं बोलेंगे। हर रात अगर हम गाइज़ आपके पर्सन के दिल की बात करें ना, तो आपको याद किए बिना ये पल एक पल नहीं बिताते हैं। वो कोई दिन, कोई रात नहीं जाती है जब ये पर्सन आपको याद नहीं करते हैं, आपको मिस नहीं करते हैं और इनको बस एक ही चीज़ तंग करती है, परेशानी और बेचैनी देती है कि ये अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हर दिन हर रात ये पर्सन बेचैन रह रहे हैं। हाल-फिलहाल मुझे लगता है कि 15 डेज़ हो गए हैं, 15 या 17 डेज़ मिनिमम मुझे लग रहा है, जिसकी वजह जितना टाइम जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ ये इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा। 15 और 17 डेज़, ठीक है? ये या तो उनका बर्थ डेट हो सकता है या फिर इतने दिन हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, कुछ नहीं है उनकी लाइफ़ में और जो कुछ था वो चला गया है। ऐसा इनकी सोच है, ऐसी इनकी बेचैनी का कारण है, ये रीज़न है। उनको लगता है कि जो मुझे समझ रहा था, जो मेरी अंदर तक मेरी भावना को समझता था, वो भी इंसान इस वक़्त मेरे साथ नहीं है कि मैं उसको अपने दिल की बात बोल पाऊँ, उसको मैं कह पाऊँ कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। अकेलापन और एक सन्नाटा, एक शांति बिल्कुल इनकी लाइफ़ में इस टाइम बहुत ज़्यादा ही आ चुकी है और ये खुद को हमेशा जब भी देखते हैं अकेला ही इनको लगता है कि अकेले हैं, अकेले हो चुके हैं और अकेला ही पाते हैं खुद को। बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि इंसान के मन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, ऐसा इनका मन हो चुका है। ओके, किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही इनको। अगर ये आपको खुश दिख भी रहे हैं, तो वो सिर्फ़ एक एक इनका दिखावा हो सकता है। दिल की और मन की खुशी जो है इस वक़्त इस इंसान की लाइफ़ में बिल्कुल भी नहीं है। बस ये इतना चाह रहे हैं गाइज़ कि इनको कोई समझे, इनको कोई सुन ले। ये जो इनके अंदर की भड़ास है, जो इनके अंदर में जो कुछ चल रहा है, कोई तो हो जो इनको सुने, इनको समझे, इनको गाइड करे, इनको कुछ ऐसा समझाए जिसकी वज़ह से ये हिम्मत ना हारें और अपनी लाइफ़ में और आपको वापस कैसे ला पाएँ अपनी लाइफ़ में। क्योंकि ये याद बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, मिस भी बहुत करते हैं। कहीं न कहीं आपके द्वारा दी गई मोमेंट्स, आपके द्वारा दिया गया प्यार इनके लिए बहुत स्पेशल है और बहुत ख़ास है और बहुत गहराई से छुपे हुए हो गाइज़ आप इनके दिल में, इनके मन में और वो डीपेस्ट जो फीलिंग्स हैं, वो इस रीडिंग में भी बयान नहीं की जा सकती, जितना ये इंसान आपको लेके इस वक़्त सोच में है बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि किसी भी हद तक जाना पड़े, सिर्फ़ आपको वापस पाना है और चाहे ये कह पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे आपको, बट इनकी जो सोच है, इनकी इस वक़्त जो इंटेंशन है, सिर्फ़ इतनी है कि आपको वापस पाना है। हर चेंज जो इनकी लाइफ़ में अ, हुआ है ना इनकी लाइफ़ में, उसने इनको काफ़ी बदला है। उस चेंज ने सिर्फ़ लाइफ़ में चेंज नहीं लेके आए, उस चेंज ने इस इंसान को भी काफ़ी बदल दिया है। हर चेंज में, हर बदलाव में आपकी कमी है और आपकी यादें हैं इस इंसान की लाइफ़ में। चाहे सब कुछ है बट आपकी यादें जो हैं, वो हर एक पल में हैं।
आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत सी चीज़ों में कभी रोक-टोक करते थे, तो कहीं न कहीं इनको उस वक़्त वो बाउंड्री लगती थी कि आप इनको रोकते हो, आप इन पे बाउंड्रीज़ सेट करते हो। बट आज वो उन्हीं मोमेंट्स को, उन्हीं वही आपकी बातों को कि आप इनको रोकते थे, कुछ बुरी चीज़ों के लिए, कुछ रोक-टोक करते थे, तो आज वो याद कर रहे हैं वो आपकी रोक-टोक को। आज वो मिस कर रहे हैं आपकी रोक-टोक को। क्योंकि बहुत छोटे-छोटे चेंजेस मुझे इस इंसान के अंदर दिख रहे हैं। धीरे-धीरे ये इंसान बहुत बदल रहा है। इनकी फीलिंग्स आपके लिए ऐसी हैं, मतलब कह ना पाना और रह ना पाना, जिसको ये बयान नहीं कर सकते हैं। इनको लगता है कि इनके पास वर्ड्स नहीं है कि आपको आप अगर आपको कोई झूठ बोल दिया है, कुछ ऐसा बोल दिया है इस इंसान ने, तो अपने ही किए पे शर्मिंदा भी हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं, बट अपने दिल का हाल आपको बयान भी नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। अपने अंदर ना इनको आदत है चीज़ें रख लेने की, अपने अंदर ही चीज़ें छुपा लेने की, बहुत आदत है इनको। जब भी ये दुआ करते हैं, जब भी ये रोते हैं, जब भी ये आपको मिस करते हैं, तो हर जगह इनको आप दिखते हो। ओके, ये खुली आँखों से भी आपके लिए सपने देख रहे हैं इस वक़्त। आप इनकी ये डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं। आपके बिना इनका कोई वजूद नहीं है। इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है गाइज़। इनको ऐसा लग रहा है इस वक़्त कि आपके बिना ये कुछ भी नहीं है। बट आपको फेस करना, आपके सामने आना इनके लिए इस वक़्त पॉसिबल नहीं है। बहुत टूटा हुआ इंसान इस वक़्त ये अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, जैसे इनकी लाइफ़ से सब चला गया है। और आपको पाने की ज़िद और आपको पाने का जुनून भी इनका जो है आने वाले समय में बढ़ेगा, क्योंकि इस वक़्त इनका जीना हराम हो रहा है। कहने का मतलब है कि लाइफ़ जो है चल तो रही है, बट उस लाइफ़ में कुछ स्पार्क नहीं है, कुछ हैप्पीनेस नहीं है, वो खुशी नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद ही आपको अपने से दूर किया होगा। इन्होंने खुद ही बाउंड्री सेट कर ली होंगी। और जो बाउंड्री सेट की वो आपको एक्सेप्ट नहीं थी, वो आपको मंज़ूर नहीं थी, तो ही आप लोगों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट है तो आया है वो नो कॉन्टैक्ट। बट इस वक़्त ये जो कहना चाहते हैं ना, वो ये है कि मुझे आपको वापस पाना है। मुझे इस लाइफ़ में नहीं रहना है, मुझे और टूटा और बिखरा हुआ अपने आप को नहीं फ़ील करना, मुझे खुशी और हैप्पीनेस चाहिए अपनी लाइफ़ में। मुझे लगता है गाइज़ कि आपके मन में क्या आज भी इनके लिए वो जज़्बात, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस हैं? अगर मैं आपके लिए ये चीज़ देखूँ तो हाँ, इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, जज़्बात भी हैं आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स दिख रहे हैं मुझे, बटरफ्लाई बन रहे हैं। क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इनको दिखा नहीं रहे हो, इनके सामने शो ऑफ नहीं कर रहे हो, तो आपने इनको बोल दिया है कि हमें नो कॉन्टैक्ट में ही रहना है या स्पेस लेना है, कुछ भी। बट गाइज़ आप भी तड़पते हो, आपका भी दिल रोता है, आप भी इस इंसान को वापस पाना चाहते हो अपनी लाइफ़ में। हाँ, बट वहाँ पे आपकी कुछ शर्तें हैं, ठीक है? बहुत से आपके मन में सवाल हैं, बहुत से आपके मन में दुविधा है इस पर्सन को लेके, क्योंकि क्लैरिटी इस रिश्ते में इस इंसान ने जो सबसे बड़ी चीज़ की है, क्लैरिटी कभी नहीं दी है आपको इस रिश्ते में, ठीक है? वो क्लैरिटी आप चाहते हो इस पर्सन से। आप चाहते हो कि जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, मुझे आगे नहीं बढ़ना रिश्ते में। ये आपकी पहली शर्त हो सकती है। दूसरी आपकी शर्त हो सकती है कि कमिटमेंट चाहिए मुझे इस रिश्ते में, और कमिटमेंट के बिना मुझे आगे नहीं बढ़ना है। तीसरी आपकी शर्त हो सकती है कि आप इस पर्सन से ये उम्मीद रखते हो कि जैसे ये आप इनको प्यार देते हो, आप इनको वक़्त देते हो, ये भी आपको वक़्त दें। जैसा रिश्ते में आने से पहले ये थे, ये इंसान आपके साथ वैसा ही प्यार केयर करे, और ये चीज़ें लगता है कि आपके साथ नहीं हो रही हैं गाइज़। तो इसी वज़ह से आप कहीं न कहीं अ, इग्नोर करना शुरू हुए हो और इनसे नो कॉन्टैक्ट में आए हो, क्योंकि अगर ये नहीं सो पाते हैं तो गाइज़ ना आप भी सो नहीं पाते हो।
आप भी डिस्टर्ब रहते हो, आप भी कहीं बिज़ी रखने की कोशिश जितना भी कर लो खुद को, बट ये इंसान आपके माइंड से नहीं जाता बिल्कुल भी। ओके, बट शर्त जो आपने रखी है प्यार में, कहते हैं ना कि प्यार में शर्त नहीं होती है, प्यार शर्तों से नहीं होता है। बट जहाँ पे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है और जहाँ पे सिर्फ़ हमें ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जहाँ पे सिर्फ़ हमें सिर्फ़ देना ही पड़ता है और रिटर्न हमें उसका कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता, तो हम फिर उस जगह पे अपनी उस उम्मीद को हम शर्त का नाम ही देते हैं, ठीक है? ये शर्त नहीं होती है, ये होता है कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चलेगा। इक्वल गिव एंड टेक होगा तो ही प्यार आगे बढ़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक के करने से रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। आपकी ये सोच है कि अगर मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ तो आपको भी उतना ही करना पड़ेगा। कुछ लोगों के पर्सन ने वहाँ यहाँ पे ब्लॉक भी किया हुआ है, या तो आपने या फिर आपके पर्सन ने यहाँ पे ब्लॉक भी किया हुआ है और वो इंसान आपको अनब्लॉक भी करेंगे बहुत ही जल्द। ये बहुत ही जल्द होगा गाइस, वो अनब्लॉक करेंगे आपको, ओके? बात करे ना करे, बट वो इंसान आपको अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। मुझे लगता है कि आपने ना अपने पर्सन के लिए ना या तो हाल-फिलहाल ही कुछ ऐसा स्टेप लिया है, कुछ ऐसा डिसीज़न लिया है जो डिसीज़न लेकर आप गिल्ट में भी हो, ओके? बट अब आपको उसमें गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस इंसान के अंदर काफ़ी हद तक चेंज आ रहा है। ठीक है, वो चाहे छोटा-छोटा ही चेंज हो बट ये चेंज आ रहा है इनकी लाइफ़ में, ओके? क्योंकि ये पर्सन आपसे बोलने वाले हैं गाइज़ कि मैं इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ और मुझे ये रिश्ता जो है आगे बढ़ाना है और मुझे आपके साथ अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है, ठीक है? ये इंसान आपको सामने से आके ये चीज़ बोल सकते हैं। क्योंकि एंजल्स जो है ना इस वक़्त मुझे लग रहा है कि अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, 777 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ नई शुरुआत होने वाली है आपके रिश्ते में। क्योंकि आपको ना ये पर्सन इतना ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं आपको। देखो, चाहे आपका गुस्सा, चाहे आपकी खूबसूरती हो गई, आप मतलब इनको सँभालने का अंदाज़ हो गया या फिर आपका काम करने का तरीका या फिर आपके पास कुछ ऐसा है ऐसा फाइनेंशियली आप अच्छे हो, जॉब अच्छी करते हो, सब कुछ अच्छा है, तो यही चीज़ इनको कहीं न कहीं अट्रैक्शन हो रही है और ये सोच रहे हैं सॉरी कि अ, मतलब इनको ना कहीं न कहीं हर चीज़ लगती है आपके अंदर, हर चीज़। हो सकता है कि इनको ऐसा डर भी लगता है कि अगर आप चले गए, आप दूर हो गए, तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? आपको खोना नहीं चाहते ना, इनको ऐसा लगता है कि कोई आपको इनसे छीन ना ले, ठीक है? ये डर भी मुझे यहाँ पे अभी अभी दिखा है कि क्योंकि कहीं न कहीं ना ये पर्सन ना आपको अपने लाइफ़ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप जैसे इंसान को ना गाइस कोई भी हासिल करना चाहेगा और इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं न आपका कहीं पे झुकाव भी है, ओके? क्योंकि इस टाइम अकेला फ़ील करना और मुझे लगता है कि आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये कलेक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ़ में काफ़ी इनकी झांक-झांक चल रही है। इनको ऐसा लगता है कि कहीं आपकी शादी ना हो जाए या फिर आपके ऊपर किसी का हक ना हो जाए, ठीक है? क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, आप किसी और की हो मत जाना, ठीक है? ये चाहे मेल है या फीमेल है, बट इसका कोई अर्थ नहीं बनता है, बट ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप इनसे दूर मत जाना क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं सकते हैं और इनकी वेट कीजिए, ये बहुत जल्द आपको अनब्लॉक भी करेंगे, आपका यूनियन भी होगा। एक नई शुरुआत यहाँ पे ऑलरेडी दिख चुकी है आपके रिश्ते की, क्योंकि ये इंसान आपको किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी बहुत पॉसेसिव है आपको लेके, ओके? ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ की ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हैं और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं या फिर ये मैरिज करने वाले हैं या फिर इनके घर वाले इनकी मैरिज कर रहे हैं कहीं पे और ये बहुत मजबूर हो चुके हैं। बहुत कुछ है इनके दिल में आपको कहने के लिए, आपसे बात करने के लिए बट ये नहीं कर पा रहे हैं, खुल के नहीं बोल पा रहे हैं बट ये आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं।
ये गॉड का थैंक यू करते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो, एक स्पेशल पर्सन हो इनकी लाइफ में और जिसको खोना इनके लिए ये है कि एक छटपटाहट सी इनको फ़ील होती है जब ये ऐसा सोचते हैं, ओके? आप देख सकते हो लोग किस तरह से जा रही है कि इनको एक छटपटाहट होती है, जब ये ऐसा सोचते हैं कि आप इनसे दूर ना हो जाओ, ओके? मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना आपके पार्टनर ना आपके लिए एक ऐसे पार्टनर थे आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो गाइस ठीक है कहीं ना कहीं आप इनकी गुड लुकिंग के लिए या फिर कुछ ऐसा आपने इनमें देखा जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हुए हो और मुझे पता नहीं क्यों आप भी गिल्ट में ही लग रहे हो किसी वजह से कि या तो आप इस रिश्ते में आके पछता रहे हो या फिर आपको इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा उस वजह से पछता रहे हो कोई गिल्ट है आपके मन में और कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी फिजिकल रिलेशनशिप में जा चुके हो और इस वक्त आपके पार्टनर की जो बिहेवियर है आपको लेके और इस वक्त जो आपके पर्सन आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे वो आपके लिए चीजें नहीं कर रहे तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलती करी है और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप बहुत ज्यादा गिल्ट फील करते दिख रहे हो मुझे कुछ लोग ना इस वक्त भी रोते हुए दिख रहे हो इमोशनली डेफिनेटली कुछ मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि कुछ लोग इस वक्त भी बहुत इमोशनल हो रहे हो और गिल्ट में दिख रहे हो, पछताते हुए दिख रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत से लोगों को पता था अगर आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, तो आपको पता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इस इंसान के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। बट आप आगे बढ़े, आप इस रिश्ते में आगे बढ़े, आपने फिज़िकल रिलेशनशिप रखा, आपने उस इंसान के लिए अपना सब कुछ किया और क्या है कि उसकी लाइफ़ में कोई जो भी प्रॉब्लम आई, उसने आपसे दूरी बनाई और इस वक़्त आप बहुत मुझे गिल्ट में और डेस्परेट लग रहे हो गाइज़। सो ऐसा मत करो, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं उस इंसान को एहसास हो रहा है अपनी गलती का, अपना अपने किए का और वो आप जो भी हो ना उस इंसान के लिए, वो इस वक़्त फ़ील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो फ़ील नहीं कर रहे हैं। वो एक समय था, वो एक सर्कल था जिस जब उन्होंने आपकी वैल्यू करनी छोड़ी, जब उन्होंने आपके बारे में सोचना छोड़ दिया। बट इस वक़्त मैं अगर हम करंटली की बात करूँ, तो वो क्या कहना चाहते हैं? वो यही कहना चाहते हैं कि आप उनकी वेट करो, वो वापस आएँगे और डेफ़िनेटली आएँगे। आपको अनब्लॉक भी करेंगे और अगर उन्होंने ब्लॉक नहीं किया, तो वो पार्टनर है ना जो आपके आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, वो सामने से बात करने के लिए आ रहे हैं। आपको उनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने बहुत से यहाँ पे व्यूअर्स ने अपने पर्सन को मुँह पर बोली होंगी चीज़ें कि मुझे इस तरह से रिश्ते में नहीं रहना है। मुझे भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, अगर आपको मेरे साथ रिश्ते में रहना है तो आपको इन चीज़ों को फ़ॉलो करना होगा मेरे साथ, ठीक है? और वही चीज़ें कहीं न कहीं इस इंसान को रियलाइज़ करवा रही हैं कि डेफ़िनेटली अगर रिश्ता है तो दोनों तरफ से ही एफ़र्ट्स ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अब चेंज होके आपके पास आ रहे हैं। अब आप वेट कर रहे हो ना, तो और थोड़ा-सा वेट कर लो, पेशेंस रख लो, पॉज़िटिव रहो, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस दो इस पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन डेफ़िनेटली चेंज होके बदलाव करके ही आपके पास आ रहे हैं। आपने जो झेला है ना, वो एक सर्कल है, वो एक मोमेंट है क्योंकि अगर यहाँ पे एनर्जी पिक ना होती ना कि वो पर्सन आना नहीं चाहता या उसके मन में आपको लेके भी फीलिंग्स नहीं है, तो वो फीलिंग्स अगर ख़त्म हो गई थी या देखो फीलिंग्स किसी के लिए ना कभी भी खत्म नहीं होती हैं। जब हम किसी के साथ जब प्यार करते हैं ना, तो वो फीलिंग्स हमारे दिल में होती हैं और हमेशा रहती हैं। ठीक है? वो देखो अगर व्यूअर्स हो ना आप लोग रीडिंग देख रहे हो, आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, वो कभी भी खत्म नहीं होती हमारी लाइफ से। ठीक सिचुएशन चेंज होती रहती है, बट फीलिंग्स नहीं जाती हैं। ये चीज़ अगर आप एग्री हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि चाहे आपकी दूरी रहे आपके पर्सन के साथ, तो ये ज़रूर बताना, येस लिखना और अपने पर्सन के नेम का अल्फ़ाबेट लिखकर येस ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आप लोगों के मन में आज भी फीलिंग्स हैं और यूनिवर्स को आप प्रे कर रहे हो, ग्रेटफुल रहा करो कि वो आपको मिलवाएँ क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत बड़ा एक रोल है आपके रिश्ते में। एंजल्स मुझे दिखे हैं, बटरफ्लाई दिखे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत होने वाली है। एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली रेडी रहिए। बहुत ही जल्द एक न्यू ब्रांड यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होने वाली है। क्योंकि ये पार्टनर ना आपके दिल में तो बहुत कुछ रख रहे हैं, बट ये इनको लगता है कि अ, धीरे-धीरे आपके पास आएँ। एकदम से अगर आपके पास आ गया तो आपको भी ये इंसान ड्रामा ही लगेगा। इनकी आपको लगेगा कि ये इंसान ड्रामा ही कर रहा है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि ये इंसान
तो मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ झूठ बोला है आपसे और उस झूठ को आपने पकड़ा है और उस झूठ के चलते ये काफ़ी शर्मिंदगी भी फ़ील कर रहे हैं कि इन्होंने वो बात आपसे छुपाई है और ये इनकी आदत भी है ज़्यादा खुल के नहीं बोलना, चीज़ें छुपाना, घुमा-फिरा के करना। बट कुछ ऐसी बातें होती हैं जो भी इंसान को वो लग जाती हैं और वो आपको कोई बात इनकी ऐसी लग गई है, जिसकी वज़ह से आपने इनसे दूरी बनाई होगी, ओके? तो अगर आप लोगों की लाइफ़ में थर्ड पार्टी भी है गाइज़, तो वो थर्ड पार्टी भी मुझे रिमूव होते दिख रही है क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए ब्लैक जो यहाँ पे वैक्स गिर रही है, वो जो है अलग ही जा रही है। तो क्या है कि वो थर्ड पार्टी भी इनसे धीरे-धीरे दूर होगी क्योंकि इनको रियलाइज़ आपकी वैल्यू होगी, तो इनको आपके पास ही आना है और इनका जो डिसीज़न है, वो इस वक़्त बन चुका है आपके पास आने का। एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई बिगिनिंग होने वाली है। आप अपने पर्सन के आने पर क्या डिसीज़न लेते हो ये आपके ऊपर है, ओके? बट मुझे दिखता है कि बहुत से व्यूअर्स अपने पार्टनर की वेट कर रहे हो और आपको पता है कि वो वापस आएँगे, ठीक है? आपके दिल में कोई न कोई होप है कि वो वापस आएँगे और कुछ लोग गाइज़ ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि आपके पर्सन वापस आएँ क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुके हैं और आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर कहीं और मैरिज की है, शादी की है, जिसकी वजह से आप उस पर्सन का कर्मा चाह रहे हो। तो आप लोग कर्मा मत चाहो उसका, उसको उसका कर्मा तो डेफ़िनेटली मिलेगा अगर आपके साथ गलत करके गया है कोई। तो आपको अपना कर्मा खराब नहीं करना है। आपकी लाइफ़ में नई बिगिनिंग, नई शुरुआत आ रही है। अगर वो इंसान आपके लिए नहीं बना था, तो भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आपके लाइफ़ में एक बहुत अच्छा इंसान आ रहा है। एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए भी हो रही है आपकी लाइफ़ में। ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो ही इंसान वापस आए, जिसने आपके साथ कार्मिक रिलेशनशिप निभाया है। कुछ नया भी आपकी लाइफ़ में आ सकता है। अगर आप एंजल्स नंबर देख रहे हो, तो एंजल्स आपको यही गाइड करते हैं कि आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, ठीक है? और वो नया ज़रूरी नहीं है कि वो ही इंसान वापस आए और ये भी नहीं है कि वो ही नहीं आए, ठीक है? जिनको अपने पर्सन की वेट है कि हाँ, वो आएँगे तो वो डेफ़िनेटली आ रहे हैं और जिनको नहीं चाहिए उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है, जो उनको बहुत प्यार, केयर और आपकी रिस्पेक्ट करेगा और वो आगे तक आपके साथ रिश्ते में जाएगा, ठीक है? कुछ नया डेफ़िनेटली इस रीडिंग में मुझे दिखा है, कुछ नया होने वाला है आप लोगों की लाइफ़ में, जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, ओके? आप लोगों की जैसी-जैसी सिचुएशन होगी आप लोगों की लाइफ़ में वैसे-वैसे नया कुछ पैटर्न जो है वो ओपन होने वाला है। सो आप लोग भी डेफ़िनेटली प्रे कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए ताकि ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ़ में आएँ। क्लेम कीजिएगा येस लिखकर, अल्फ़ाबेट्स लिखकर अपने पर्सन के फर्स्ट लेटर का, ताकि ये रिसीव कर पाओ आप ब्लेसिंग्स, ओके? तो गाइज़ ये थी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिए। जब भी लाइव आऊँगी आप लोग फ्री सेशन ले सकते हो। 11 ओ क्लॉक के बाद मैं लाइव आती हूँ। आप लोग बेल आइकन प्रेस करोगे तो आप लोगों को नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप फ़ॉलो कर लो, वहाँ पे डेली अपडेट्स होती हैं। डेली आपके पर्सन के लिए जो भी वहाँ पे निकल कर आता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे, राधे।